दोस्तों, वैसे तो सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण एक बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा और दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई हमसे छिपी है, उनके साथ हुए अन्याय। दोस्तों, महाभारत में कर्ण एक ऐसे पात्र है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ बहुत से अन्याय हुए हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कर्ण के साथ कितने अन्याय हुए और उन्होंने कैसे उनका सामना किया। सबसे पहला अन्याय, जन्म होते ही माता ने त्याग दिया। भगवान ने कर्ण की परीक्षा तो उनके जन्म होते ही शुरू कर दी थी। कर्ण के जन्म की घटना से कोई भी अनजान नहीं कि कैसे देवी कुंती ने गलती से सूर्यदेव का आह्वान करके न चाहते हुए भी पुत्र प्राप्त किया। लेकिन सामाजिक भय से उन्होंने एक नवजात शिशु को नियति के भरोसे गंगा में बहा दिया और ये पहली और आखिरी बार था कि जब नियति ने कर्ण का साथ दिया। कर्ण को 3 नदियों में बहना पड़ा, लेकिन नियति ने उसे जीवित राधा माँ के पास पहुँचा दिया। कर्ण को भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुँचा दिया। उस दंपति से कर्ण को अपने सगे पुत्र जैसा ही प्यार मिला, इसलिए कर्ण को आज भी लोग राधे कहते हैं, जो राधा के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। कर्ण के साथ द्रोणाचार्य ने किया भेदभाव। थोड़े बड़े होते ही कर्ण गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने चले गए। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार किया और कहा, इस पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों का हक है, एक सुत पुत्र का नहीं। कर्ण ने द्रोणाचार्य के भेदभाव देख तुरंत ही उनका आश्रम त्याग दिया और महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास चले गए। सुत पुत्र होने के कारण उनको द्रोण के भेदभाव का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनको भगवान परशुराम से झूठ बोलना पड़ा कि वो एक ब्राह्मण है, ताकि भगवान परशुराम जी उन्हें शिक्षा प्रदान करे। अपने सुत पुत्र होने की बात छिपाकर भगवान परशुराम से शिक्षा जरूर प्राप्त की थी, लेकिन भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना प्रिय शिष्य जानकर उनकी गुरु भक्ति, तपोबल, धनुर्विद्या और बाहुबल देखकर ही बनाया था। कर्ण काफी कम समय में भगवान परशुराम के प्रिय हो गए थे। कर्ण भगवान परशुराम के इतने प्रिय थे कि एक दिन वो कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सो गए थे। तब एक कीड़ा कर्ण के जांघों को काटने लगा, इससे कर्ण के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। लेकिन गुरु की नींद न टूट जाए, इस भय से उन्होंने एक आवाज भी नहीं निकाली। तब भगवान परशुराम को पता चल गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं होती है। तब वो बहुत क्रोधित हो गए और कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें अपने अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उन अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। कर्ण को सिर्फ भगवान परशुराम से श्राप नहीं मिला था। जब अनजाने में उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला था, तब उन्हें और एक श्राप मिल गया था। इन श्राप के कारण अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। रंगभूमि में हुआ कर्ण का अपमान। जब द्रोणाचार्य से जब कौरव और पांडव अपनी शिक्षा समाप्त करते हैं, तब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं, इसलिए रंगभूमि तैयार किया जाता है। यहाँ पर सभी कौरव और पांडव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस समय इस रंगभूमि में अर्जुन भी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन द्रोण के प्रिय शिष्य थे और हमेशा से ही द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अर्जुन का प्रदर्शन देखकर द्रोण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं। उस रंगभूमि का प्रदर्शन देखने के लिए कर्ण भी आए थे। सिर्फ अर्जुन का प्रदर्शन देखकर जब द्रोण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं, तब ये बात कर्ण से सही नहीं जाती, इसलिए वो रंगभूमि में उतरने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्जुन को रंगभूमि में जो कौशल दिखाने में अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा था, कर्ण वो बहुत ही आसानी से कर दिखाते हैं। इसके बाद वो अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती देते हैं।
जब कर्ण अर्जुन को द्वंद्व के लिए पुकारते हैं, तब कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं, हे वीर, तुम्हारा जाति क्या है? राजकुमार किसी के भी साथ द्वंद्व नहीं करते हैं। कृपाचार्य का प्रश्न सुनकर कर्ण उन्हें कहते हैं, वो एक सुत पुत्र है, सारथी अधिरथ का पुत्र है। कर्ण की जाति के बारे में रंगभूमि के लोगों को जब पता चला, तब उनको बहुत अपमानित किया गया। रंगभूमि के लोग बोलने लगे, एक सुत का काम रथ के रास को संभालना है, धनुष की प्रत्यंचा को नहीं। रंगभूमि में जब सबसे कर्ण को अपमान मिल रहा था, तब दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया और उन्हें अंगराज घोषित कर दिया था। तब से कर्ण और दुर्योधन मित्रता हो गई थी। द्रौपदी स्वयंवर में हुआ अपमान। जब ध्रुपद कन्या द्रौपदी के स्वयंवर में सभी राजा पराजित हो गए, तब कर्ण ने तुरंत ही उठकर महाविशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और जब वो निशाना लगाने ही जा रहे थे, तब द्रौपदी ने उन्हें कहा, मैं एक सुत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यहाँ पर भी एक सुत पुत्र होने के कारण कर्ण को अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी ने कर्ण की वीरता नहीं देखी, शौर्य नहीं देखी, सिर्फ ये देखा कि वो एक सुत पुत्र है। इंद्र ने छीन लिया दिव्य कवच कुंडल। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच ही इतना शक्तिशाली था कि इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध में कर्ण को हराना नामुमकिन था। इसलिए इंद्रदेव छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लेते हैं। इंद्रदेव ये सब अपने पुत्र अर्जुन के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होगा तो वो आसानी से अर्जुन को मार डालेंगे। कर्ण समझ गए थे ब्राह्मण के रूप में जो उनका कवच और कुंडल मांग रहे हैं, वो और कोई नहीं इंद्रदेव ही है। लेकिन फिर भी कर्ण हंसते हंसते उनको अपना कवच दान कर देते हैं। इस दान से कर्ण कमजोर जरूर हो गए थे, लेकिन इस दान के कारण वो इतिहास में मृत्युजय हो गए थे। छल से किया गया कर्ण का वध। कर्ण ऐसे महान योद्धा थे कि घटोत्कच के मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने छल करके कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया। कवच कुंडल खोकर कर्ण कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी बाणों की वर्षा कर दी और दावन मास खून की वर्षा करके भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। इसलिए कर्ण को मारने का एक ही उपाय है, जब वो असावधान हो जाएगा। तुम्हारे साथ युद्ध के समय जब उसके रथ का पहिया भूमि में घस जाएगा, तब वो बहुत दुखी हो जाएगा। तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर उसे मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी उसे मार नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा कहा था, अर्जुन ने वैसा ही किया था। अंतिम युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में घस गया था, जब वो अपने रथ का पहिया उठाने के लिए उतरे थे, तब निशस्त्र कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उन्हें मार दिया था। अगर अर्जुन छल नहीं करते तो वो कभी भी कर्ण को मार नहीं पाते। जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहा कर्ण के साथ अन्याय। ऐसे दिखने में कर्ण का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप क्या मानते हैं, कर्ण के साथ अन्याय हुआ था कि नहीं? महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां छिपी है जो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।